वेलकम टू सिविल्स नेटवर्क। और आज हम देखने जा रहे हैं बीपीएससी एसए पीवाईक्यू थीम वाइज फ्रॉम 68th बीपीएससी मेंस टू 70th बीपीएससी मेंस। इस वीडियो में हम सबसे पहले थीम्स देखेंगे जिस पर बीपीएससी पीवाईक्यू रिवॉल्व करते हैं। उस थीम का मतलब क्या होता है और उस थीम के अंदर कौन कौन से सब पार्ट्स होते हैं। ये दो चीज़ डिस्कस करने के बाद हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सवाल और वो कौन से थीम से बिलोंग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला थीम है द थीम 1 इज़ साइंस टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। इस थीम का मेजर फोकस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अराउंड रिवॉल्व करता है। इस थीम को और अच्छे से डेप्थ में समझने के लिए मैं इसके सब पार्ट्स बताऊंगी कि इसके सब थीम्स क्या क्या होते हैं। This is the PDF of subparts that is topic under science, technology and communication. सबसे पहला हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, जिसके अंदर हम अर्ली इन्वेंशंस की बात करते हैं जैसे प्रिंटिंग प्रेस, टेलीग्राफ, रेडियो, रोल ऑफ साइंस इन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, कम्युनिकेशन इवोल्यूशन फ्रॉम लेटर्स टू डिजिटल मीडिया। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का मेजर फोकस साइंस के बैकग्राउंड पे होता है, साइंस के ओरिजिन पे होता है या फिर साइंस में मेजर डेवलपमेंट्स पे फोकस होता है। सेकेंड इज़ द साइंस एंड एवरीडे लाइफ। साइंस का रोल हमारे डेली लाइफ में क्या है, ये टॉपिक उस पे फोकस करता है जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक। ये सब साइंस एंड एवरीडे लाइफ के विद इन आते हैं। देन द थर्ड टॉपिक इज़ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल इकनॉमी में क्या है, जैसे स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन इकनॉमी, ई कॉमर्स एंड डिजिटल पेमेंट्स, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस। सो इस टॉपिक का मेजर फोकस होता है कि कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। फोर्थ टॉपिक इज़ कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी, जहाँ पर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल इंडिविजुअल के लाइफ में ना समझकर एक ब्रॉडर सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से समझते हैं, जैसे सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस ऑन डेमोक्रेसी, फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन कल्चरल एक्सचेंजेस। फिफ्थ टॉपिक इज़ साइंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। साइंस का रोल क्या है सस्टेनेबिलिटी पर। इसके मेजर टॉपिक्स है रिन्यूएबल एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज। नाउ द सिक्स्थ सब टॉपिक इज़ नेशनल सिक्योरिटी एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स, जिस टॉपिक का मेजर फोकस होता है साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन से स्पेस रेस, डिप्लोमेसी थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल नेशनल सिक्योरिटी में क्या है उस पर फोकस करता है। सेवेंथ इज़ द डिजिटल डिवाइड एंड इंक्लूसिविटी। इस टॉपिक का फोकस लिमिटेशंस ऑफ साइंस पे होता है, जैसे रूरल वर्सेस अर्बन एसेस, जेंडर एंड डिजिटल लिटरेसी गैप, गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाइक डिजिटल इंडिया, भारत नेट। नाउ द नेक्स्ट एट्थ टॉपिक इज़ एथिक्स, प्राइवेसी एंड ह्यूमन वैल्यूज़, जिसका मेजर फोकस एथिकल यूज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर होता है, जैसे सर्विलेंस एंड पर्सनल फ्रीडम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जॉब डिस्प्लेसमेंट, बायोटेक्नोलॉजी एंड क्लोनिंग डिबेट्स। नाउ द नाइन्थ टॉपिक इज़ फ्यूचर ट्रेंड्स। फ्यूचर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्या डेवलपमेंट्स हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कम्युनिकेशन पे क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, मेटावर्स एंड इमर्सिव कम्युनिकेशन। So these are the theme-based future trends of science and technology. The last one is the Indian context. इसका फोकस होता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया ने क्या डेवलपमेंट्स किए हैं, जैसे इसरो का मिशंस, 5G रोल आउट, डिजिटल इकोनॉमी, UPI एज अ मॉडल फॉर द वर्ल्ड। इस सब टॉपिक का मेजर फोकस होता है कि इंडिया में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। हमने अभी तक सब टॉपिक्स में सबसे पहले डिस्कस किया हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, रोल ऑफ साइंस इन डेली लाइफ, थर्ड इज़ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, फोर्थ इज़ कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी, फिफ्थ इज़ साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देन सिक्स्थ इज़ द नेशनल सिक्योरिटी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, सेवन्थ इज़ द डिजिटल डिवाइड एंड इंक्लूसिविटी, देन एट्थ पे हमने डिस्कस किया एथिक्स, प्राइवेसी एंड ह्यूमन वैल्यूज़, नाइन्थ पे हमने डिस्कस किया फ्यूचर ट्रेंड्स इन साइंस एंड कम्युनिकेशन, एंड द लास्ट इज़ इंडिया अचीवमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इतना डिस्कस करने के बाद हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या पीवाईक्यू पूछे गए हैं फ्रॉम 68th टू 70th बीपीएससी।
68th बीपीएससी में पूछा गया था, धर्म के बिना विज्ञान नांगर छे, विज्ञान के बिना धर्म आन्हर छे। ये मैथिली का कहावत है जिसका रिलेशन अल्बर्ट आइंस्टाइन के कोट से भी है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था, साइंस विदाउट रिलीजन इज़ लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज़ ब्लाइंड। तो ये टॉपिक हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हैं। देन 69th बीपीएससी में पूछा गया था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। इसमें आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे सकते हैं और करंट डेवलपमेंट्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। और ये टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रिलेशन एवरीडे लाइफ से रिलेटेड है। देन 69 बीपीएससी में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, द मॉडर्न कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड ह्यूमन अवेयरनेस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये टॉपिक हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सब पार्ट साइंस एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। देन द थर्ड टॉपिक वाज कंट्री डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये टॉपिक 70th बीपीएससी मेंस में आया था। तो इसी से आपको पता चल रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक मेजर पोर्शन है हमारे ऐसे टॉपिक का। सो अभी तक बीपीएससी ने बस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अराउंड यही टॉपिक्स पर क्वेश्चंस पूछे हैं। तो इन सब टॉपिक पे आप ज़रूर से ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि इसमें आप क्या लिखेंगे और क्या क्या एग्जांपल्स देंगे, अपने मेन बॉडी में इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे। और इसी से आपको ये भी पता चल रहा है कि आने वाले फ्यूचर बीपीएससी के मेंस एग्ज़ाम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब हम देखेंगे सेकेंड थीम। सेकेंड थीम है एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर। इस टॉपिक में सबसे पहले हम सब पार्ट्स देखेंगे कि इसके अराउंड कौन कौन से एसेस के टॉपिक रिवॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे ऐसे के टॉपिक्स में प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस थीम से। तो सबसे पहले हम सब पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सब टॉपिक है हिस्टोरिकल रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर। सेकेंड इज़ इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर। थर्ड इज़ वाटर रिसोर्सेज एंड इरीगेशन मैनेजमेंट। Fourth is social health and fertility. Fifth is deforestation and land degradation and agriculture. Sixth is green revolution achievement and challenges. Seventh, talk about organic and sustainable farming practices. Eighth is role of technology in modern agriculture. Ninth is biodiversity and agroecology. 10th is government policies and schemes for farmers. 11th is globalization and agriculture trade. 12th is food security and nutrition. 13 is renewable energy in agriculture. Then 14 is farmer distress and socio-economic challenges. 15 is future of agriculture, where we talk about climate resilient and smart agriculture. So these are the subtopics of environment and agriculture. अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में इस थीम से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्या ये रिवॉल्व करते हैं हमारे सब टॉपिक्स के अराउंड। सबसे पहले 68th बीपीएससी में पूछा गया था, फॉरेस्ट क्रिएट इट्स ओन ट्रीज, इट डज नॉट वेट फॉर द पीपल टू थ्रो सीड्स। सेकेंड टॉपिक वॉज आस्क्ड इन 69th बीपीएससी, इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चरल सिस्टम कैन सपोर्ट द रूरल इकोनॉमी ऑफ द नेशन, इट रिलेट्स टू फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर। एंड द थर्ड वॉज 70th बीपीएससी PYQ, एनवायरमेंटल इम्बैलेंस इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ क्रिएशन। It focuses on mixing of environment and agriculture topic. Then again 70th BPSC में पूछा गया था soil conservation and organic farming. It directly relates to organic farming. Then again 69th BPSC में क्वेश्चन पूछा गया था impact of climate change on Indian agriculture and prevention measures. It mixes the climate change with the agriculture system. अब बढ़ेंगे हम अपने थर्ड थीम पर, that is society, vulnerable women and education. इस थीम का मेजर फोकस सोशल टॉपिक्स पर होता है, वो सारे टॉपिक जो समाज से रिलेटेड है और समाज में जिनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम सब पार्ट्स देखेंगे कि इस मेजर टॉपिक के विद इन कौन कौन से सब पार्ट्स आते हैं। देन हम इस पे पूछा गया PYQ देखेंगे कि क्या वो PYQ हमारे सब पार्ट के टॉपिक से रिलेटेड है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं सबसे फर्स्ट सब टॉपिक, दैट इज़ द सोसाइटी एंड वनरेबल ग्रुप्स, जिसके विद इन आता है हिस्टोरिकल मार्जिनलाइजेशन ऑफ वनरेबल सेक्शन, poverty and social exclusion, caste, class and inequality, rights of children, elderly and differently abled, role of civil society and NGOs.
Now the second topic is women and society, in which the first is the status of women in traditional versus modern society, gender inequality and patriarchy, violence against women, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, वर्क प्लेस या साइबर रिलेटेड वायलेंस. Next is women in leadership and politics. Last is women and economic empowerment. Both the last topic focuses on the role of women in political as well as the economic role. The next is education and social transformation. The first subtopic is role of education in reducing inequalities, education as tool for empowerment, digital education and accessibility, skill development and employability, value-based education for inclusive society. The next topic is women and education. It mixes the women and education related topic. The first is historical struggle for women in education, importance of girls' education in nation building, barriers to women's education like poverty, social norms, safety. Next is the government schemes like Beti Bachao Beti Padhao, those schemes which focuses on the women related issues. And the next is women in STEM and higher education. The role of women in science, technology, engineering and mathematics background. And the last is the future and policy dimension like sustainable development goals, role of technology in inclusive education, legal frameworks like Right to Education Act, gender equality laws, building inclusive and gender just society, vision for an educated, equitable and empowered India. So these are the topics and subtopics related to education, society, women and vulnerable sections. Now after discussing these topics, we will going to focus on the PYQ that is asked by BPSC on these topics. 68th BPSC में पूछा गया था Literature is not only a source of knowledge but also a form of moral and social activity. यहाँ पर लिटरेचर की बात हुई है by connecting it to moral and social activity. 70th BPSC में पूछा गया था current status of women empowerment in perspective of political empowerment. Then 69th BPSC में पूछा गया था advantage and disadvantage of the new education policy. तो ये वाला टॉपिक करेंट डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड था. अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट थीम पर दैट इज़ कल्चर एंड लैंग्वेज. इस थीम का वाइडर पर्सपेक्टिव इंडियन कल्चर और इंडियन लैंग्वेजेस से रिलेटेड होता है, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के कल्चर्स हैं, डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस हैं एंड इंडिया में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, डिफरेंट टाइप के रिलीजन है. तो ये सारे टॉपिक्स कल्चर एंड लैंग्वेज के विदिन आते हैं. हम सबसे पहले सब पार्ट्स देखेंगे जो इसके विदिन आएगा, देन बीपीएससी में पीवाईक्यू में पूछे गए क्वेश्चंस देखेंगे. तो सबसे फर्स्ट सब पार्ट है हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज. सेकेंड इज़ रोल ऑफ लैंग्वेज इन प्रिजर्विंग कल्चर. थर्ड इज़ मल्टीलिंग्विलिज्म एंड कल्चरल डाइवर्सिटी. फोर्थ इज़ लिटरेचर आर्ट फोकलोर एज कल्चरल एक्सप्रेशन. फिफ्थ इज़ लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ आइडेंटिटी एंड यूनिटी. Sixth is impact of globalization on local cultures and languages. Seventh is language and education, mother tongue versus English debate. Then eighth is media, cinema and popular culture. Ninth is cultural heritage and preservation efforts. 10th is language policy and constitutional safeguards in India. 11th is role of technology in language promotion. 12th is challenges of linguistic minorities. 13th is cultural diplomacy and soft power. 14 is future of culture and language in globalized world. So these are the topics, sub parts of the culture and language. इसी के अराउंड हमारे एसेज रिवॉल्व करते हैं. अब देखेंगे पीवाईक्यू में इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं. 69th पीपीएससी में पूछा गया था बिन समाज के बोली हो सकेला का, बिन बोली समाज हो सकेला का. इसका मतलब होता है लैंग्वेज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट सोसाइटी, और सोसाइटी भी नहीं हो रह सकता विदाउट लैंग्वेज के. देन सेकेंड इज़ बनले के साथी सब केहू है और बिगड़ैल के केहू नहीं. इसका मतलब होता है एवरी वन स्टैंड्स विथ यू इन टाइम्स ऑफ सक्सेस बट नो वन स्टैंड्स विथ यू इन टाइम्स ऑफ योर फेलियर. देन थर्ड इज़ जियते मच्छी नहीं घोटाई. इसका मतलब होता है जैसे जीवित मछली द लिविंग फिश यू कैनॉट स्वेलो, वैसे ही सच को दबाना आसान नहीं होता है. देन अगेन 70th बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था बापक नाम साग पात बेटक नाम परोर.
इसका मतलब होता है जैसे पिता का नाम पत्ते जैसा होता है, लेकिन बेटा अपने कर्मों से कुल का नाम रोशन करता है। इसका मतलब होता है योर लीनियस डज नॉट मैटर बट योर डीड्स मैटर। आप जो कर्म करते हैं उसी से आप महान बनते हैं। अब नेक्स्ट है जैसन बोबे वैसने कटबे। इसका मतलब होता है जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, जैसे कर्म करोगे वैसे फल पाओगे। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट इज़ रिलेटेड विद द कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ लोकल folk and Bihar region. These topics focuses on the regional diversity within the Bihar and those proverb that is related with the Bihar language like Maithili language, Bhojpuri language. अब हम देखेंगे फिफ्थ थीम दैट इज़ पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन। पीपीएससी ने इस टॉपिक पर क्या पूछा है अभी तक और इस थीम में कौन कौन से सब पार्ट्स होते हैं वो भी देखेंगे। सबसे पहले हम सब पार्ट्स को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में टॉपिक्स जो रिवॉल्व करते हैं वो है इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थॉट एंड आइडियोलॉजीज, डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियनिज्म, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फोर्थ इज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। फिफ्थ इज द आइडेंटिटी पॉलिटिक्स दैट इज रिलेटेड विद द कास्ट, रिलीजन, रीजन। सिक्स्थ इज द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। देन अब बढ़ेंगे हम अपने सेकेंड सब टॉपिक पे दैट इज़ द गवर्नेंस, जिसमें सबसे फर्स्ट है गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, ई गवर्नेंस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड टॉपिक्स। देन थर्ड इज़ द डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस दैट इज़ रिलेटेड विद पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। नेक्स्ट इज़ द रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन गवर्नेंस। 11th is the corruption and ethical governance. 12th is the citizen charter and public service delivery. These are the governance related topics. अब हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स है जिसके ऊपर एसेस के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहला है ग्लोबलाइजेशन एंड चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। सेकेंड इज़ द इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। 15 is related with regional grouping. 16 is international organization related topics. 17 is the climate diplomacy and global commons. 18th is the India's role in global south. 19th is the geopolitics of energy, trade and technology. 20 is the conflicts, peacekeeping and humanitarian issues. So हमने 3 सब टॉपिक्स देखा दैट इज़ द पॉलिटी, गवर्नेंस एंड द इंटरनेशनल रिलेशन। इसी के अराउंड बीपीएससी टॉपिक्स पूछता है रिलेटेड विद द पॉलिटिक्स। अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे इस टॉपिक से रिलेटेड। 68th बीपीएससी में पूछा गया था परफॉर्म योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी बिकॉज एक्शन इज़ इंडीड बेटर देन इनएक्शन। इसमें आप फंडामेंटल राइट वर्सेस फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर सकते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स की अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर लिख सकते हैं इसके विद इन। टॉपिक्स लाइक एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ इंडिया इन G20 एंड व्हाट इज़ द पॉलिटिकल ड्यूटी ऑफ सिटीज़न, ये सब आप इस टॉपिक के विद इन लिख सकते हैं। देन दिस 69 पीपीएससी में पूछा गया था ब्लैक मनी इकनॉमी इज़ द मेन कॉज ऑफ क्राइम एंड करप्शन। इस टॉपिक के विद इन आप डिमोनेटाइजेशन रिलेटेड टॉपिक्स की बात कर सकते हैं। criminal politics, vote bank politics, and how the black money economy is eroding the democratic principles and also led to the decline of public trust on the governance institution. The third topic that is asked in 70th PPSC is lax law and order is a hindrance to women empowerment. इसका मतलब होता है how the loose law that is not strict is leading to the ineffective system of justice and also is the main cause behind the hindrance to women empowerment. You can talk about Dowry Prohibition Act, POCSO amendments, Nirbhaya amendments, and those laws which are related with the women, like laws on the marital rape, which is still lagging in India. The fourth topic is end of corruption and upliftment of the country. This topic is directly related with the corruption issues in the governance and politics. Here you can take the example of Scandinavian countries.
examples of 2G scam, coal scam, and what will be the steps that is important to take for building a proper public trust, like electoral reforms, stronger Lokpal, proper implementation of RTI. So these are the 4 topics that is asked by BPSC in इस वीडियो में हमने 5 थीम कवर किया। फर्स्ट थीम था साइंस, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। सेकेंड इज़ एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर। थर्ड वाज सोसाइटी, वनरेबल वीमेन एंड एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक्स। फोर्थ वाज कल्चर एंड लैंग्वेज। फिफ्थ वाज पॉलिटिक्स, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम अदर थीम से रिलेटेड लाइक फिलॉसफी, थॉट, थियोलॉजी, क्योट बेस्ड PYQ, करेंट अफेयर टॉपिक्स PYQ। तब तक के लिए जुड़े रहें सिविल्स नेटवर्क से। डू सब्सक्राइब टू सिविल्स नेटवर्क एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर फ्यूचर अपडेट।